जौहर और साका इतिहास के दो सबसे डरावने और खतरनाक प्रथा थी। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो इन दोनों के बारे में इंडिविजुअली बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और इतिहास में हुए कुछ प्रमुख जौहर के बारे में भी अंत में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए। तो सबसे पहले जौहर क्या है और इतने बेदर्द प्रथा को शुरू क्यों किया गया, आइए जानते हैं। जौहर का जिक्र अधिकतर हिंदू राजपूतों के गौरवशाली इतिहास में मिलता है। जौहर राजपूत रानियों एवं राजपूत घरानों की महिलाओं के द्वारा दुश्मनों से आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान के लिए की जाने वाली प्रथा है। इसका उल्लेख अधिकतर राजस्थान के राजपूतों की शौर्य गाथाओं में मिलता है। इस प्रथा में राज परिवार की महिलाएं दुल्हन की तरह सजकर एक साथ अपने आप को आग के हवाले कर दिया करती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इसमें बच्चे भी शामिल होते थे। जौहर से होने वाली पीड़ा से बचने के लिए महिलाएं श्लोक एवं अपनी कुल देवी के नाम का उच्चारण करते हुए आग में कूदती थी, जिससे इनके दर्द से निकलने वाली ये आवाजें जय भवानी जैसे नारों में दब जाती थी। कौशिक रॉय के अनुसार इस प्रथा को सिर्फ मुस्लिम राजाओं के आक्रमण के समय ही किया गया था, जबकि हिंदू राजाओं के मध्य युद्ध के दौरान इसका कोई इतिहास नहीं है। इसका उल्लेख अधिकतर दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक इतिहासकारों की किताबों में मिलता है। जौहर जैसी प्रथा का एक संक्षिप्त ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन अब हम जानेंगे साका क्या होता है। साका जौहर होने के एक दिन बाद किया जाता था। साका एक राजपूत योद्धाओं द्वारा मृत्यु से निडर होकर दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने राष्ट्र के लिए बलिदान होने की प्रथा थी। कहा जाता है कि राजपूत जब तक जिंदा रहते थे दुश्मनों को अधिक से अधिक नुकसान एवं मौत के घाट उतारने के लिए साका करते थे। इस प्रथा में साका करने वाले सभी योद्धा अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल होती थी जो युद्ध करने में सक्षम होती थी। यह किसी भी दुश्मन को बहुत ज्यादा डरा देने वाला मंजर होता था, क्योंकि इसको करने वाले योद्धा को मौत का डर बिल्कुल भी नहीं होता था और वो उस समय बहुत ज्यादा खतरनाक एवं शक्तिशाली योद्धा साबित होते थे। जौहर एवं साका करने के कारण क्या थे? एक्चुअल में दोनों प्रथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इतिहास विशेषज्ञों के अनुसार जौहर एवं साका दुश्मनों का मनोबल कम करने एवं उनके उद्देश्य को नाकाम बनाने के लिए किया जाता था। मुस्लिम शासकों के आक्रमण दौरान हिंदू राजाओं के राज्य में आने वाले खाने पीने का सामान किले के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, जिससे राजा किले का दरबार खोलने पर विवश हो जाता था। जब युद्ध में दुश्मन से हारना लगभग तय हो जाता था, उस समय जौहर और साका करने का निर्णय लिया जाता था। जौहर करने से पहले राजपूत महिलाएं अपने पतियों को युद्ध में दुश्मन का सर्वनाश करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। यह अधिकतर मध्य रात्रि के दौरान किया जाता था, जिससे दुश्मन को पता चल जाया करता था कि कल साका होने वाला है, जिसको किसी भी दुश्मन के लिए सहन करना बिल्कुल भयानक होता था, क्योंकि साका करने वाले योद्धा को किसी भी चीज से मोह या डर नहीं होता था, जिससे दुश्मन के इरादे कमजोर हो जाया करते थे और राजपूत योद्धा निर्भीक होकर अधिक से अधिक दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद ही वीरगति को प्राप्त होते थे। इतना ही नहीं, जौहर में महिलाएं राज्य की धन संपत्ति एवं खुद को जलाकर राख कर लेती थी, जिससे आक्रमण करने वालों को ना तो शोषण करने के लिए महिलाएं बचती थी और ना ही लूटने के लिए धन दौलत। सीधे तौर पर हार कर भी जीतने वाली इस रणनीति को जौहर और साका का नाम दिया गया, जो भारतीय राजपूतों ने अपनी मातृभूमि के बलिदान एवं वीरता की निशानी है। मुस्लिम शासकों द्वारा किले को एकदम चारों तरफ से बंद करने के कारण राजपूत योद्धा कमजोर होने लगते थे, क्योंकि खाने पीने का सामान पहुँच नहीं पाता था। इसलिए जौहर और साका सबसे अच्छी रणनीति माना जाता था। आइए अब हम जौहर एवं साका का इतिहास जानते हैं। इस लिस्ट में पहला है अलेक्जेंडर के समय में। भारत में सबसे पहले जौहर अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय 336 और 323 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। इसका उल्लेख द अनावैसिस ऑफ अलेक्जेंडर नामक 6वीं किताब में मिलता है। किताब के अनुसार अलेक्जेंडर ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जहां पर अगाल सूसी नामक जनजाति निवास करती थी। अगाल सूसी जनजाति के करीब 20,000 महिलाओं और बच्चों ने अलेक्जेंडर की सेना की क्रूरता से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया था। लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है सिंध का जौहर। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 1712 में सिंध में आक्रमण किया था। उस समय वहां राजा दाहिर का शासन था। कासिम ने 4 बार आक्रमण किया, जिसके चलते वह चौथी बार सफल हुआ। राजा के मरने के बाद वहां की रानी एवं महिलाओं ने कई महीनों तक युद्ध किया, लेकिन अंत में बिन कासिम के अत्याचार एवं जबरन धर्म परिवर्तन से बचने के लिए जौहर किया गया था। लिस्ट के तीसरे नंबर पर आता है रणथंभौर का जौहर। रणथंभौर किले के जौहर से जुड़ी जानकारियाँ दिल्ली सल्तनत के
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो द्वारा फारसी में लिखी गई किताब में मिलती है। 1301 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर हमला कर दिया था। राजा हमीर देव बहुत प्रभावशाली एवं बहादुर राजा थे। उन्होंने खिलजी की सेना को लौटने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने झूठी मित्रता वाले प्रस्ताव और छल कपट से उस किले के राजा हमीर देव को हरा दिया। उसके बाद उनके मंत्री ने जौहर एवं साका करने की सलाह दी और उनकी पत्नी, बेटियां और अन्य रिश्तेदार ने जौहर किया था। नंबर 4 पर आता है चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर। चित्तौड़ का पहला जौहर रानी पद्मावती के द्वारा अपने राज्य की महिलाओं के साथ किया गया था। रानी पद्मिनी के द्वारा यह जौहर सन 1303 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन के आक्रमण के समय किया गया था। उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह थे। खिलजी ने धोखा दिया और किले पर आक्रमण कर दिया। सेना के हारने के आसार को देखते हुए राजपूत रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसका जिक्र मालिक मोहम्मद जायसी के बहुचर्चित रचना पद्मावत में ही मिलता है, जो लगभग 200 वर्ष बाद लिखी गई थी। नंबर 5 पर आता है उत्तरी कर्नाटक के कंपली राज्य में जौहर। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं द्वारा सन 1327 में कंपली राज्य में किए गए हमले में हिंदू सेना की हार हुई, जिसके फलस्वरूप उत्तरी कर्नाटक के कंपली राज्य की हिंदू महिलाओं ने अत्याचार और दुर्व्यवहार से बचने के लिए भारी संख्या में जौहर किया था। नंबर 6 पर आता है खानवा के युद्ध में मध्य प्रदेश में जौहर। सन 1528 में मुगल साम्राज्य के पहले शासक बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध में मध्य प्रदेश में चंदेरी के शासक मदनी राव ने राणा की मदद की थी। राणा सांगा के हार के बाद बाबर की सेना ने राव के राज्य पर हमला किया, जिसमें उनकी हार हुई। बाबर की सेना क्रूरता से रक्षा करने के लिए महिलाओं और बच्चों ने जौहर किया था, जिसके बाद यहाँ के राजपूतों ने केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर बाबर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और इसे साका कहा गया था। नंबर 7 रानी कर्णावती का जौहर। राणा सांगा की पत्नी कर्णा ने मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ का राज्य सन 1528 में अपने पति की मृत्यु के बाद राज्य संभाला। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। महारानी ने मदद के लिए हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन जब तक हुमायूं मदद करने के लिए चित्तौड़ पहुंचा, तब तक बहादुर शाह के किले को तहस नहस कर चुका था और रानी कर्णावती 13,000 हिंदू महिलाओं के साथ जौहर कर चुकी थी। नंबर 8 पर आता है अकबर के आक्रमण के दौरान चित्तौड़गढ़ का तीसरा जौहर। मुगल सम्राट अकबर के समय चित्तौड़गढ़ में राजपूत महिलाओं द्वारा तीसरा जौहर हुआ था। अकबर की सेना ने सितंबर 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले को घेरकर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, जिसके बाद हिंदू महिलाओं ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर किया, जिसके बाद राजपूत सैनिकों द्वारा साका किया गया। डेविड स्मिथ के अनुसार अकबर को लगभग 1 साल बाद किले में प्रवेश करने का मौका मिला था। चित्तौड़गढ़ में अकबर को बस राख ही मिली थी। नंबर 9 पर आता है हुमायूं के समय का जौहर। असल में हुमायूं के समय 3 जौहर हुए थे। पहला रानी चंदेरी के द्वारा 1528 में, दूसरा सन 1532 में रानी दुर्गावती एवं 700 महिलाओं द्वारा, एवं तीसरा रत्नावली के द्वारा 1543 में किया गया था। इसके बाद साका भी किया गया था। सभी जौहर अत्याचार से बचने एवं आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए किए गए थे। इसके बाद प्रथा के अनुसार साका करते हुए राजपूत वीरों ने मातृभूमि को अपने खून से रंगा था और शत्रुओं को अपना दमखम दिखाया था। इस लिस्ट का 10वां और सबसे अंतिम औरंगजेब के दौरान बुंदेलखंड में जौहर। औरंगजेब के आक्रमण के दौरान बुंदेलखंड में दिसंबर सन 1634 में जौहर किया गया था, जो कि औरंगजेब के द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन कराने के विरोध में किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था। यह इतिहास में वर्णित सबसे अंतिम जौहर है। इनसे तो हम यह बोल ही सकते हैं कि यह एक बहुत बड़े बलिदान एवं बहादुरी को साबित करने वाली प्रथा थी, जो आज भी राजस्थान के लोक गीतों और कथाओं में सुनने को मिलती है, एवं राजपूतों की वीरता का सच्चा एवं बेजोड़ उदाहरण है जौहर एवं साका। दोस्तों, मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ। पहला, जौहर और साका के बारे में आपकी क्या राय है? दूसरा, उन राजाओं के प्रति आपकी क्या राय है जिनके विरुद्ध में जौहर किया गया था? और तीसरा, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? प्लीज इनमें से कम 2 सवाल का जवाब जरूर दें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।